शुरू किया जाए ना। देखिए चलिए पहले कल वाला 2-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे हम, अभी तक जो जो आप लोग पढ़े हैं वो। एक तो हम आपसे पूछ लेते हैं 11:11 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण। ग्यारह बज के 11 पे घंटे और मिनट की बीच का कोण। ग्यारह बजकर के 11 पे 90 तो कुछ होना नहीं चाहिए, संभव ही नहीं है। अच्छा 11:11, हाँ संभव है 90 पॉइंट समथिंग। देखिए सबसे पहले घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी, तो ये चला हो 11 घंटा 11 मिनट, तो 11 घंटा का मतलब 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 11 घंटा में 330 डिग्री, 7.5 डिग्री और 5.5 डिग्री और, तो कितना हो जाएगा 335.5 डिग्री। ये वो आवर हैंड द्वारा तय की गई दूरी। उसी तरह से मिनट हैंड वाला हम लोग देख लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 छक 66, 76 कहाँ से हो जाएगा। अब इन दोनों का जो बीच का कोण होगा, जो डिफरेंस होगा वही थीटा एंगल के बराबर होगा, तो घटाने पर कितना आ रहा है, माइनस करने पर कितना आ रहा है 269.5 डिग्री। तो ये भी संभव है, या तो 360 माइनस 269.5 करेंगे वो भी संभव है ना, क्योंकि आपको बार बार बताया गया है। देखिए 10 डिग्री का है चाहे 350 डिग्री का है, बतवा सेम है। जैसे जो 10 डिग्री का कोण बनेगा तो उसका ठीक रिफ्लेक्स एंगल 350 डिग्री का बनेगा। तो हम कहेंगे कि 10 डिग्री का कोण बनाओ तो ऐसे ही बनाइएगा, 350 डिग्री कोण बनाओ तो वैसे ही बनाइएगा। क्या नहीं समझे? समझ में आएगा कैसे 90 वाला से। देखो 90 डिग्री का कोण ऐसे होता है ना, तो ऐसे बनेगा ना 90। हम बोलेंगे कि जब ये 90 तो अगला 270 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 270 डिग्री होना चाहिए। तो हम बोले कि अच्छा 90 डिग्री कोण तो ऐसे आप बना लीजिएगा, और 270 डिग्री कोण बनेंगे तो वो कैसे बनेगा, 270 डिग्री कोण कैसे होगा, वो अलग हो जाएगा, सेम रह जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या। मतलब कि 10 डिग्री कहिए या चाहे 350 डिग्री कहिए बात सेम है, 20 डिग्री कहिए या चाहे 340 डिग्री कहिए बात सेम है, 40 डिग्री कहिए या चाहे 320 डिग्री कहिए बात सेम है, 50 डिग्री कहिए चाहे 310 डिग्री कहिए बात सेम है, 60 डिग्री कहिए चाहे 300 डिग्री कहिए बात सेम है, 70 डिग्री कहिए या चाहे 290 डिग्री कहिए बात सेम है ना, 80 डिग्री कहिए या चाहे 280 डिग्री कहिए बात सेम है, 90 डिग्री कहिए या चाहे 270 डिग्री कहिए बात सेम है, सब सेम है ना। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। दूसरा हम लोग कल पढ़े थे कि कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। नहीं, सबसे पहला नेचर में पढ़े थे हम लोग कि कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री एंगल। बड़ा आसान बोले थे। मान लीजिए कि हम 6 से 7 के बीच अगर पूछ लें कि 6 से 7 के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो कैसे होगा, 6 बज रहा होगा, तो 6 बज रहा होगा तो यानी कि चोर होगा 6 पे और सिपाही होगा 12 पे, तो दूरी हो जाएगा 180। अब मिलने का समय जब 0 डिग्री का मतलब मिल लेंगे, ये लोग ओवरलैप हो जाएंगे, तो इसको अलग अलग 4-5 वर्ड बताए थे कि क्या क्या बोलता है, कोइंसाइड होना, संपाती होना, ओवरलैप होना, आच्छादित होना, है ना। 0 डिग्री का कोण बनाना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और घंटे और मिनट की चाल कभी बदलने वाला नहीं है, वो हमेशा रहेगा ना। हमारा आपका चाल बदल जाएगा, घंटे मिनट की चाल कभी नहीं बदलेगा। तो ये होता है 11/2, समय बराबर दूरी बटा चाल, 360/11 यानी कि
11 तिया 33, 3, 11 दूनी 22 और 8 30, यानी कि 6:32.8/11 मिनट पर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। सही है ना? कुछ रटना नहीं ना है भाई, इसमें कोई रटने वाला बात ही नहीं हम बता रहे हैं, ना कोई ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ना कोई फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, और शायद आपको इससे आसान लगेगा भी नहीं। कहीं भी देखिएगा तो ट्रिकें बताएंगे लोग, बिना ट्रिक के पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ ट्रिक। तो उनको तो भाई पढ़ाना है, उनको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग पढ़ाना है, तो एक नहीं हज़ारों ट्रिक याद रख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग नहीं ना पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्लॉक नहीं ना पढ़ना है, आपको रीजनिंग में सारा चैप्टर पढ़ना है, मैथ का सारा चैप्टर पढ़ना है, जीके जीएस का सारा चैप्टर पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, ये सारा चीज़ आप लोग को पढ़ना है। तो सब कितना याद करेगा भाई? तो जो स्पेशलिस्ट है वो तो कितना याद कर सकते हैं। मान लीजिए हमको मैथ पढ़ाना है, तो खाली मैथ अगर पढ़ाना है तो हम मैथ में हम जितना चाहें उतना रट सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमको उसी पे दिमाग लगाना है। और जो विद्यार्थी को एग्ज़ाम निकालना है उसको तो बहुत सारा पढ़ना है, वो क्या करेगा? सब रटते रहेगा। तो ये सब बहुत बेकार चीज़ है, और आज के बाद आप लोग को बहुत आसान लगेगा ये सब। चलिए दूसरा हम लोग देखे थे नेचर 2 में कि कब एक दूसरे के विपरीत होंगे, या यूँ बोलिए कि 180 डिग्री होंगे, या कब एक सरल रेखा पर होंगे, है ना, एक सीधी रेखा बनाएंगे। तो मान लीजिए कि यही क्वेश्चन हमको बोलता, चलिए ले लेते हैं 4 से 5, 4 से 5 बजे के बीच कब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इसमें भी बड़ा सरल काम करना था। सबसे पहले हम लोग को दूरी निकालना पड़ता है। तो अभी देखिए 4 से 5 का मतलब हुआ 4 बज रहा होगा, तो 4 बजे चोर कहाँ पे होगा और सिपाही कहाँ होगा ये पता कर लीजिए। तो 4 से 5 के बीच तो 4 से 5 के बीच घड़ी जब देखिएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा 4 से 5 के बीच का मतलब 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 4 से 5 के बीच तो 4 बज के कुछ मिनट पे ना होगा। 4 से 5 का मतलब 4 बज के कुछ मिनट। अब जय मिनट हो जाए तो 4 पहले बजा देते हैं, 4 बजा दिए। ये आवर हैंड है और मिनट है। तो सबसे पहले सिपाही को यहाँ आना पड़ेगा, तो चोर पकड़ा जाएगा, और उसके बाद हमको 180 डिग्री और चलना है क्योंकि विपरीत होना है। तो सबसे पहले देखिए तो कितना चलना पड़ेगा दूरी। 4 पर होगा तो 30 चौका 120 डिग्री तो पहले चलेगा, और इतना चलने पर तो मिल जाएंगे, लेकिन मिलना नहीं है, एक दूसरे के विपरीत हो जाना है। विपरीत होने का मतलब और कितना चलना पड़ेगा 180 डिग्री, यानी हो जाएगा 200-300 डिग्री। ये हो गया दूरी। या समय निकालना है तो समय बराबर दूरी या बट्टा चाल। चाल होता है वही 5.5 डिग्री, यानी 11/2। 11/2 तो 2 ऊपर चल जाएगा, 11 नीचे रह जाएगा, 600/11। और 600/11 का मतलब हुआ 11 × 5 = 55 और 5 11 × 4 = 44 और 6 = 50, यानी कि 4:54.6/11 मिनट पर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी 180 डिग्री का कोण बना लेंगे। कोई साइंस तो नहीं लगाना था, एकदम ईजी। हालांकि आपसे कोई पूछ देगा कि कब एक दूसरे के बीच 70 डिग्री कोण होगा, तब वो आप लगा सकते हैं। कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। अच्छा, जिनको ट्रिक रटना होगा ना उनको भी बता सकते हैं ट्रिक, लेकिन ट्रिक मत रटना। चलिए अब मेन क्वेश्चन यहाँ से आपका होगा नेचर 3। अच्छा, हम लोग एक चीज़ देखे थे कि घंटे की सुई, घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में कितने बार संपाती होते हैं? 1 घंटे में कितने बार संपाती होते हैं? 1 बार। तो 12 घंटे में 11 बार होता है। एक जगह लैप्स हो जाता है, पता है कहाँ पे? हाँ, वहाँ पे संपाती नहीं हो पाते हैं लोग, है ना। उसी तरह से इसका मतलब है कि 24 घंटे में ये लोग 22 बार संपाती होंगे। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है। अदरवाइज इसके लॉजिक पर क्वेश्चन बनता है। आगे दूसरा हम लोग बोले थे कि कब एक दूसरे के विपरीत होंगे, तब 1 घंटे की सुई 1 घंटे में कितने बार एक दूसरे से विपरीत होती है? 1 घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में 1 बार विपरीत हो जाती है। तो जाहिर सी बात है 12 घंटे 12 बार होना चाहिए था, लेकिन 12 बार न हो करके
11 बार होता है, किसके वजह से? 6 से 7, है ना। तो ये भी बता दिया गया। इट मीन्स कि जब विपरीत भी होंगे नेचर 1 0 डिग्री, नेचर 2 180 डिग्री, नेचर 3 हम लोग को पढ़ना है 90 डिग्री, या यूँ बोले कि कोई भी डिग्री पढ़ लेंगे इसके बाद। तो ये तो होता है 24 घंटे में 22 बार, ये भी होता है 24 घंटे में 22 बार। अब इसके पीछे कहानी थोड़ा सा और है, देखिए थोड़ा सा दिखाइए देते हैं, रटने से तो बढ़िया है। चार बजा हुआ है, कितना टाइम हो रहा है? 4 बज रहे हैं, 4 बजा है ना भाई। तो 4 से 5 1 घंटा कहलाएगा। तो 4 से 5 यानी कि 1 घंटे में ये लोग कितना समकोण बना रहे हैं। तो रुक जाओ, समकोण बनाने का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? समकोण बनाने का मतलब है कि 2 एंगल, 2 लाइन, ये 2 लाइन सेगमेंट है ना, मिनट हैंड और आवर हैंड, इनके बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तब मिनट में कितना होना चाहिए? 15 मिनट। मिनट और घंटा के सुई एक दूसरे के 15 मिनट की दूरी पर होंगे तो 90 डिग्री नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में 90 डिग्री, माने ये दोनों एक दूसरे के 15 मिनट पे होंगे। जैसे रुको तू लोग को दिखाते हैं, बोलो अभी कितना बज रहा है? 90 डिग्री है, तो है कि नहीं है? माने अंदाजों से बोलोगे तो ये तो पता है ना कि हाँ 90 डिग्री होता है, ऐसा तो बोल सकते हैं ना, देखने से भी लग रहा है। तो कितना मिनट के अंतर पे है? 15 मिनट में। जाहिर सी बात है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में 90 डिग्री। एक मतलब है कि 15 मिनट के गैपिंग पर होंगे, 15 मिनट के गैपिंग पर होंगे। तो 1 घंटा में 15 मिनट का कै गो गैपिंग संभव है? 4। तो 4 गो हो सकता है, अगर होना हुआ तब आना, तो 4 से कम होगा, 4 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं ना होगा, लेकिन क्या 4 हो सकता है? देखते हैं पहले। जैसे 4 बजा, देखो अभी तक 90 डिग्री नहीं ना है, कई डिग्री है? ज़्यादा माने कितना है? 120 डिग्री। अरे गधा, 30 चौका 20 से 4 पे है 30, 30 60, 30 90, 30 चौका 20 से, मिनट और घंटे की सुई 120 मिनट के दूरी पर है अभी, सही 120 डिग्री के दूरी पर हैं, यानी कि 20 मिनट के दूरी पर हैं। 20 मिनट कहें या चाहे 120 डिग्री कहें। अब देखो हमको 90 डिग्री कोण बनाना है का मतलब हमको 15 मिनट का अंतर लाना पड़ेगा। देखो बोलेंगे सर एक से थोड़ा सा आप क्रॉस काहे कर रहे हैं? ये चलते ना कि 5 मिनट इहो तो बढ़ गया होगा घंटे वाली सुई भी ना। तो देखो 30, 30 60, 30 आई 90, एक बार बना कि नहीं बना? अरे दिख रहा है ना, एक से कुछ ज़्यादा होगा। बोलो कहाँ है? 5 मिनट से आगे चलेगा तो इहो तो कुछ आगे बढ़ा होगा ना, तो थोड़ा सा आगे होगा, बट ऐसे ही देख लो, मोटा मोटी देख के चलो। 30, 30 60, 30 आई 90। अब देखो कहाँ बनेगा, अब तो और क्लोज हो रहा होगा, 90 से तो क्लोज होते चला गया। तो अभी 90 डिग्री नहीं बन रहा है कि बन रहा है? नहीं बन रहा है। देखो अब तो ये ओवरलैप हो गए, अभी तक 90 डिग्री नहीं बना है। 12 से चला है तो अभी तक 90 डिग्री एक के बार बना है। अभी देखो 6:30 तक आ गए, अभी नहीं। एक मतलब 180 डिग्री के बीच में देखो 12 से 6 घड़ी 2 पार्ट में बटा हुआ है, इधर और इधर आधा आधा बटा हुआ है ना। तब 12 से इधर जब हम लोग देख रहे हैं 180 डिग्री तक, तो पता चल रहा है कि एक बार बना। कितने बार बन रहा है? एक बार बना है। अरे सही तो बोल रहे हैं ना, एक बार बना, माने 180 डिग्री तक एक बार बन रहा है। 4 से 4:30 के बीच में कितना बार बना? एक बार बना। अब देखो अब 4:30 से ऊपर चलते हैं, अभी तक एक ही बार बना है। अभी देखो 30, 30 60, 30 आई 90, 8 से पहले ही रह गए, चलते कि 5 से पहला ही है। 5 पर रहता तो ये 8 पर रहता है, 5 पर रहता तो ये 8 पर रहता, तो 5 से ही पहला ही है, तो ये 8 से पहले ही ना रहना चाहिए, ना रहना चाहिए 90 डिग्री के लिए। तो देखो तो 30, 30 60, 30 आई बन गया ना। एक मतलब कि 6 के बाद एक बार तो इधरों बन गया। अब तुमको क्या लगता है कि बनेगा?
देखो ना, अब बीर कोनाई बहुत आगे बढ़ते चल जाएगा तो ज़्यादा होगा। 90 से अब तो ज़्यादा ना होते चल जाएगा। अब 90 से ज़्यादा ही होगा, अब नहीं बनने वाला है। देखो अब कहाँ बनेगा, अब कहाँ, ये देखो 180 बन गया, अभी नहीं ना हो रहा। यानी कि एक बार लेफ्ट साइड बन रहा है और एक बार राइट साइड बन रहा है। 1 घंटा में कई बार बन रहा है? 2 बार। श्योर हो गए ना? अच्छा डाउट है तो फिर से एक बार दिखा देते। 5 बज रहा है मान लो, तो 5 से 6 के बीच कई बार बनेगा समकोण? तो देखो अभी 5 बज रहा है, समकोण बनने का मतलब कितने मिनट का अंतर होना चाहिए? 15 मिनट। तो अभी 5 पर है, तो 15 मिनट का अंतर माने 5 3 15, 3 कम, तो 2 पर होना चाहिए। लगता नहीं हवा लगा, 2 पर होगा तो नहीं होगा, तो 2 पर हम ला के दिखाते हैं आपको लगभग। अब उन्हें मैथमेटिक्स मत लगाना अभी, है ना, मैथमेटिक्स बाद में हम लोग लगाएंगे। 2 पर लगभग हम ला दिए, हालांकि 2 से कुछ ज़्यादा पर होगा। ठीक, अब देखो 30 30 60 38 आई, एक बार बना ना, तो लेफ्ट साइड मान लो कि बनाइए। एक बार बन गया लेफ्ट साइड में। घड़ी 2 पार्ट में बटा हुआ है, 180 और 180। शुरू में भी काट के हम आपको दिखाए थे, इधर है 180 और इधर भी है 180, यानी 360 डिग्री, है ना। तो अब देखो एक बार तो बन गया, एक बार बना ना, 5 से 5:30 के बीच एक बार बना कि नहीं बना? हेजा बना है, 5:11 समथिंग, 10-11 मिनट समथिंग, यही बन रहा है। 10-11 नहीं, हाँ 10-11, ठीक। बार बार 2 का 20 याद आ जा रहा है। 5 दूनी 10 मिनट ना होगा, हाँ ठीक है। अब देखो, अब इधर और तो 90 से कम ही ना होते चला गया, अब नहीं ना बन रहा है। ये देखो ओवरलैप हो गया, आकर लास्ट में ओवरलैप हो गया। तो फर्स्ट हाफ में मैंने 180 डिग्री के बीच, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच एक बार 90 डिग्री बनना भी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। 0 से चलना शुरू करेंगे, 180 पे जाएंगे, घड़ी आधा पार्ट में बटा हुआ है, तो 0 से चलना शुरू करेंगे और 180 पे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक बार 90 बन जाना चाहिए, बन भी रहा है। अब देखो, अब 5:30 से 6, 5:30 से 6 सेकेंड हाफ, मैंने 5 से 6 में 2 पार्ट हम बांट दिए, एगो 5:30 एगो 5:30 से 6। तो अब यहाँ पे देखो, तो 30 30 60 38 आई, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो 5:30 से 6 के बीच में भी एक बार बन रहा है। अब क्या लगता है बनेगा? अब तो 90 से ज़्यादा ही हो जाएगा। देखो यही देखो, अब फिर 12 से टप जाएगा। अब 90 से सब दोनों घंटा मिनट के सुई के बीच का अंतर ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। यानी कि हम लोग देख लिए कि घंटे में 2 बार, कंफर्म है ना। तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 12 दूनी, तो 24 घंटे में 24 दूनी। लेकिन फिर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फिर से है, प्रॉब्लम एक बार फिर से है। पता है प्रॉब्लम कहाँ है? 2 से 4 के बीच और 8 से 10 के बीच। प्रॉब्लम कहाँ है? 2 से 4 और 8 से 10। 2 से 4 और 8 से 10 के बीच में एक प्रॉब्लम है। इसीलिए हम डायरेक्ट 4 बजे से लेकर आ गए थे। 2 बजे वाला नहीं ना दिखाए थे, हम आपको छुपा दिए थे। देखो अभी बजा है 2, कितना बजा है? अभी 90 डिग्री है? नहीं ना है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो 2 से 3 के बीच हम लोग देख लेते हैं कि 2 बार होना चाहिए था ना। देखते हैं, अभी ओवरलैप हुआ, ठीक है। तीस 60 30 आई 90, एक बार बन गया ना। अब बनने वाला है नहीं, लग रहा है कि बनेगा। दूर दूर तक कहीं उम्मीद दिख रहा है। देखो कैसे, 2 से 2.5 के बीच तो एक बार बन गया, बना ना। लेकिन अब कहीं भी देखो तो बनेगा। इधर बना, इधर बनने का उम्मीद है। अब सेकेंड हाफ में, एक सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में बना, सेकेंड हाफ में नहीं बन रहा है। इधर आधा भाग में एक बार बना, इधर आधा में एक बार नहीं बना, तो एक बार कट ना गया, एक बार कट गया। चलो एक ही बार बना, यानी कि 2.5 से 3 के बीच बनने वाला ही नहीं है। 2.5 से 3 के बीच नहीं बनने वाला है।
2 से 2.5 के बीच बन रहा है, लेकिन 2.5 से 3 के बीच नहीं बन रहा, तो एक तो यहीं पे कम हो गया, कम हुआ ना। हाँ, 3 से 4 के बीच हो जाएगा। देखो अभी तो 90 है ही है, 90 है कि नहीं है, एक बार और 90, 30 30 60, 30 तिहाई 90 बन गया ना। ये तो बन जा रहा है ना, 2 बार ये बन जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही सेम हो जाएगा अब 8 से 10। एक जगह लैप्स कर गया, कहाँ पे पता है? 2 बजे से 3 बजे के बीच एक बार लैप्स हो गया। दो बार के बदले कितने बार बन रहा है? एक ही बार बन रहा है। उसी तरह से 8 बजे से 10 बजे के बीच में भी एक बार लैप्स हो जाता है। तो इस तरह से 12 घंटे में कई बार लैप्स हो रहा है? 2 बार। तो 24 घंटे में 4 बार। तो एक मतलब है कि 48 बार न होकर के कई बार? 44 बार। देखो देखो बुआ, 8 बज रहा है, घड़ी भी अजूबा चीज़ है। अभी घंटे और मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री कोण नहीं ना दिख रहा है। 90 डिग्री होने का मतलब है 15 मिनट का अंतर आना चाहिए इनके बीच, घंटे मिनट के। तो वही हम 15 मिनट का अंतर लाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो अब आंख बंद करके चलो, अब खुदे तुमको दिख रहा है कि फर्स्ट हाफ में अभी तक बना उना नहीं है। 30 30 60, 30 तिहाई 90। अभी देखो लगभग 30 30 60 और 30 तिहाई 90। अब कहीं बनेगा? अब कहीं बनने वाला है? सीधे अब चलिए 9 बजे, 8 से 9 के बीच नहीं ना हुआ, ये लैप्स हो गया कि नहीं? देखिए तो एक लैप्स होता है 2 से 3 के बीच और एक होता है, हाँ, तो इस तरह से हर एक 12 घंटे में 2 बार लैप्स हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 12 घंटे में 24 बार न बन करके बनेगा 22 बार। तो 24 घंटे में 44 बार। तो लिख लो, डायरेक्ट लिख लो। घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में 12 घंटे में 22 बार समकोण होती हैं। 22 बार समकोण होती हैं। इसलिए 24 घंटे में 44 बार समकोण होंगी। नोट करके आगे लिखिएगा, चूँकि हर एक घंटे मिनट और घंटे की सुई 2 बार समकोण होती है। नोट करके लिखिए, चूँकि हर एक घंटे मिनट और घंटे की सुई 2 बार समकोण होती है, एक बार फर्स्ट हाफ, दूसरे बार सेकेंड हाफ में। हर घंटे मिनट और घंटे की सुई 2 बार समकोण होती हैं, एक बार फर्स्ट हाफ में और एक बार सेकेंड हाफ में। लेकिन 2 बजे और 8 बजे सिर्फ एक बार ही समकोण बनाती हैं, बस। बाकी अब आप समझते रहिएगा कि हम क्या बोलना चाहें। प्रैक्टिकल आप देख लिए। अच्छा, अब ऐसे समझिए, जब 2 बार समकोण बन रहा है 1 घंटे में, तो अगर ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि 5 से 6 बजे के बीच कब समकोण बनेगी, ऐसा उसको पूछना जायज़ है? मैंने सोचिए, बोलिएगा कि सर 5 से 6 के बीच में तो 2 बार बन जाएगी, तो हम कौन सा टाइम बतावें? नहीं बनना चाहिए। आप ही तो अभी देखें कि हर एक घंटा में कई बार बन रहा है? 2 बार। तो 2 बार जब बन रहा है तो कोई आपसे पूछेगा कि 5 से 6 के बीच घंटे और मिनट की सुई कब समकोण होंगी, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा? 2 को समय आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 बार समकोण हो रहा है, एक बार फर्स्ट हाफ में और एक बार सेकेंड हाफ में हो रहा है ना। तो वैसे में जवाब देने में तो दिक्कत होगा।
अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 घंटे में कई बार समकोण हो रहा है? 2 बार। तो इसका मतलब है कि 2 बार हो रहा है का मतलब 2 गो टाइम आएगा। तो 2 गो टाइम आएगा तो 2 गो थोड़े ऑप्शन में रहेगा, और रहेगा तब तो बात अलग है, लेकिन एगो कोई पूछ देगा तब कैसे पूछेगा? इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको 2 बार पूछेगा, बोलेगा कि पहली बार कब बनेगा और दूसरी बार कब बनेगा। तो पहली बार का मतलब फर्स्ट हाफ में, या दूसरी बार का मतलब सेकेंड हाफ में। तो पहली बार का मतलब हुआ 5 से लेकर के 5:30 के बीच एक बार बनेगा, और दूसरी बार 5:30 से 6 बजे के बीच बनेगा। सही बोले कि नहीं बोले? तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही भी पूछता है। एक तो पूछेगा कि 5 से 6 के बीच कब समकोण बनेगा, तो ऑप्शन देख लेना है, जैसा भी रहेगा, दोनों रहेगा तो दोनों मारेंगे, एगो रहेगा तो एगो लगाएंगे। और बोलेगा कि नहीं 5 से 5:30 के बीच बताइए, तो समझ जाएंगे कि पहली बार पूछ रहा है, और 5:30 से 6 के बीच में पूछ रहा है, इसका मतलब दूसरी बार पूछ रहा है। ये कोई रटने का चीज़ नहीं है, क्योंकि आप ही बोले कि 1 घंटे में 2 बार बनाता है, एक बार फर्स्ट हाफ में और एक बार सेकेंड हाफ में, तो इसमें क्या रटना है? तो क्वेश्चन शुरू करें ना। हाँ, शुरू किया जाए। चलिए 4 बजे से हम लोग शुरू हुए थे, तो 4 बजे से शुरू करेंगे। क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। लिखते हैं 4 से 5 के बीच। लिखिए 4 से 5, एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा मान सम्मान के साथ लिख लीजिए। 4 से 5 के बीच, 4 से 5 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुइयां, कब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे पर लंबवत होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी, अर्थात समकोण होंगी, अर्थात समकोण होंगी, अर्थात 90 डिग्री की कोण बनाएंगी। अर्थात 90 डिग्री की कोण बनाएंगी। बस कुछ ट्रिक व्रिक हो तो पहले आप हमको बताइए, हम आपका ट्रिक अगर अच्छा लगेगा तो हम रख लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं रखेंगे। कुछ ट्रिक खोज के लाए हैं? अपना ही लोग नहीं बताता है कभी भी। चलिए लास्ट में हम एक ही तरीका बताएंगे या 2 तरीका बता देंगे, लेकिन अभी हम लोग 3-4 तरीका पहले देख लेते हैं। देखिए 4 से 5 के बीच बोला है, तो इतना तो हमको पता है कि 2 बार बनेगा। नहीं बनेगा? घंटे में कई बार समकोण बनता है? 2 बार। तो 2 बार बनबे करेगा, एक बार 4 से 4:30 के बीच में, एक बार 4:30 से 5 के बीच में, यानी फर्स्ट हाफ में और एक बार सेकेंड हाफ में। जानते हैं बार बार करने से बढ़िया है, अभी तो हम बना लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एगो काम हम करिए लें। वॉच इमेज, आ गया। चलिए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग के पास कोई घड़ी है
अब 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच का मतलब क्या हुआ, 4 बज रहा होगा ना पहले तो 4 बजा दीजिए। वो तो लिए नहीं हम लोग, पहले 4 बजा दीजिए। तो ये मिनट वाली सुई होगा और ये घंटे वाली सुई होगा। 4 बज रहा, तो 4 से 5 के बीच 90 डिग्री कोण बनाना है। हमको पता है एक बार 12 6 180 डिग्री के इधर बनेगा, एक बार 180 डिग्री उधर बनेगा। उससे पहले थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए तब कुछ होगा। ऐसे हम बहुत पहले बता दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम, क्यों डायरेक्टली बोलेंगे तो आप हैंग कर जाइएगा। अच्छा, घंटे की सुई 5 मिनट चलेगा। घंटे की सुई कितना चलेगा, 5 मिनट। तब मिनट की सुई कितना चलेगा अरे घंटे की सुई 5 मिनट चलेगा, 60 मिनट। घंटे की सुई 5 मिनट चला, माने घंटे की सुई 12 से 1 पर आएगा तो बेचारा वो चला कितना, 5 मिनट। बात को समझिए, दूरी की बात रिस्पेक्ट में हम बात करें तो हिजा से हिजा है, माने मिनट में 5 मिनट न चला। घंटे की सुई कितना चल पाया, 5 मिनट। लेकिन हम मगर मिनट की सुई के देख रहे हैं, अरे तो 60 मिनट चला, नहीं 60 मिनट चला। तो घंटे की सुई चला 5 मिनट, मिनट की सुई चल रहा है 55 मिनट, सॉरी 60 मिनट, अभी 5 मिनट। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना आगे जा रहा है पहले ही निकाल लेते हैं। तो ये देखो, ये जो है 55 मिनट आगे जा रहा है, 1 मिनट 55 मिनट आगे जा रहा है, कितना 55 मिनट आगे जा रहा है। ये 5 मिनट में, सॉरी ये 5 मिनट चलेगा तो ये 60 मिनट चलेगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 60 मिनट में, इधर लिखते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 60 मिनट में 55 मिनट अधिक, लेकिन उल्टा लिखिए, 55 मिनट अधिक चल रहा है। 55 मिनट अधिक या ज़्यादा, 55 मिनट ज़्यादा चल रहा है। कौन, मिनट की सुई। कितने देर में, 1 घंटे में या 60 मिनट में, नहीं सही बोल रहे हैं। देखिए बेचारा मिनट, घंटे की सुई हेजा से हेजा आएगा 5 मिनट, और इसको चलाइएगा तो कितना चलेगा, 60 मिनट। 60 मिनट चलेगा तबे जाके घंटे की सुई हेजा आएगा, और मिनट की सुई को कितना चलाना पड़ेगा, 60 मिनट। तो घंटे की सुई बेचारा 5 मिनट आगे बढ़ा, और मिनट की सुई 60 मिनट आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मिनट की सुई 55 मिनट ज़्यादा चल रहा है। कितने देर में, तो बोलिएगा सर 60 मिनट में, ज़्यादा कुछ नहीं, 60 मिनट में। 55 मिनट ज़्यादा चल रहा है 60 मिनट में। तो मैं बोला 1 मिनट ज़्यादा चलने में उसको कितना समय लगेगा, यानी कि 12/11 मिनट। मिनट को ऐसे लिख देते हैं, सही लिख रहे हैं ना। यहाँ कुछ भी दिक्कत है तो पहले बोल देना, बाद में फिर हम एक ही चीज़ को बार बार नहीं करेंगे। 55 मिनट ज़्यादा चलने में उसको लग रहा है 60 मिनट। तो 1 मिनट, मतलब मिनट की सुई को 1 मिनट ज़्यादा चलने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलिएगा सर 12/11 मिनट समय लगेगा। चलिए अब एक ये अपना इम्पोर्टेंट रिजल्ट रहेगा 12/11 मिनट। हालांकि इसका भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हम अभी करेंगे, 4-5 तरीका बता देंगे। रुक जाइए, पहले अभी शुरू किए तो पहले शुरू करने दीजिए, क्योंकि आज का क्लास इसी पर हैली है और इम्पोर्टेंट है ये। देखिए 12/11 मिनट, यानी कि हमको समझ में आ गया कि 1 मिनट ज़्यादा चलने में इसको 12/11 मिनट समय लगता है। 1 मिनट ज़्यादा चलने में 12/11 मिनट समय लगता है। अच्छा, 12/11 मिनट को
छोड़ देते हैं, तरीका नंबर दूसरा में डाल देंगे, तीसरा में उसको डाल देंगे। अब देखिए हमको समकोण बनाना है, क्या बनाना है? तो फर्स्ट हाफ में कहीं बनेगा ना, कहाँ बनेगा बताओ तो, एग्जैक्ट मत बताना, लगभग बता दो। एग्जैक्ट तो हम लोग को निकालना ही है हल करके। देखो अभी 4 पर है ना, तो 4 पर का मतलब कै मिनट? अरे गधा 20 मिनट, कै मिनट? अब 15 मिनट का अंतर चाहिए ना, तो कहाँ पे होना चाहिए? 1 पर। 1 पर अभी 20 मिनट का है, अभी फासला कितने का है? अब फासला चाहिए कितने का? यानी कि और हमको कितना कम कराना पड़ेगा? 5 मिनट, सॉरी 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट और ज़्यादा अगर चला देंगे उतना फासला कम हो जाएगा ना, तो मेरा काम बन जाएगा। बोलो हाँ चाहे ना। तो तरीका नंबर 1 एकदम सिंपल सा हो गया। अब बार बार यही नहीं करेंगे। 5 मिनट ज़्यादा चलने में 60 मिनट, देखो 55 मिनट ज़्यादा चलने में कितना समय लगा, तो 5 मिनट ज़्यादा चलने में कितना समय लगेगा? बताओ जल्दी हल करके। 5 से 11 60 बटा 11, 11 पचे 55, 5 60 बटा 11 यानी 5 पूर्णांक 5 बटा, इसका मतलब समय रह गया 4 बज के 5 पूर्णांक 5 बटा। अरे टेंशन हो गया आप लोग को, इतना आसानी से कैसे हो सकता है? टेंशन इस बात का है कि इतना आसानी से कैसे हो सकता है। देखो अभी बजा है 4, तो 90 डिग्री है क्या? 120 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30, 30, 60, 30, 90, 30, 4, 20, 120 डिग्री है ना। अलाना है हमको 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब है कि ये देखो 30, 30, 60, 30, 90, 30, 30, 60, 30, 90। ये 4 से कुछ ज़्यादा होगा, तो ये 2 से कुछ पहले होगा और 1 से ज़्यादा होगा, लगभग ऐसे कुछ। देखो कितना हो रहा है? 4 बज करके 5 मिनट से कुछ ज़्यादा कहाँ होगा 5 से आगे? ये चलते कि हाँ 4 से भी तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा ना। 4 पर आता था ना इसको 30 डिग्री, 30 डिग्री से ज़्यादा है नहीं है? 30, 30, 60, 30, इसको 1 पर रखिएगा तो इसको 4 पर रखना पड़ेगा, इसको 1 से ज़्यादा रखिएगा तो इसको भी 4 से ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि 4 पूर्णांक 5 बटा 11। चलिए ये आप लोग को टेंशन हो रहा है, हमको पता है कि नहीं सर इतना आसानी से नहीं हो सकता है। इसी चीज़ को हम क्या बोले हैं, देखो 12 बटा 11 मिनट। हमको ऐसा समझ में आ रहा है बार बार कि 12 बटा 11 मिनट, रुक जाइए छापने का मौका मिलेगा, कहाँ हड़बड़ा रहे हैं। हमको एक बात समझ में आ गया कि 1 मिनट ज़्यादा चलने में इसको समय लग रहा है 12 बटा 11 मिनट। चूँकि घंटे की सुई 4 पर है, मिनट की सुई 12 पर है, अभी इनके बीच का अंतर है 20 मिनट, और समकोण बनाना है तो अंतर होना चाहिए 15 मिनट। इसमें तो कोई शक संदेह नहीं है। घंटे और मिनट की सुई में समकोण तभी होगा जब दोनों के बीच का फासला 15 मिनट होगा, चाहे वो जिस रूप में हो, जहाँ भी हो, जय बजे भी हो, 15 मिनट का अंतर रहेगा तभी समकोण बनेगा। अभी फासला है 20 मिनट का, अब फासला कितना चाहिए? 15 मिनट का, यानी और कितना ज़्यादा चलाना पड़ेगा? 5 मिनट। तो 12 बटा 11 मिनट, सॉरी 1 मिनट ज़्यादा चलने में उसको समय लगता है 12 बटा 11 मिनट, तो 5 मिनट ज़्यादा चलने में उसको कितना समय लगेगा? एक लाइन का क्वेश्चन है, यानी 60 बटा 11 का मतलब हुआ 5 पूर्णांक 5 बटा 11, यानी वह समय रहेगा 4 बज के 5 पूर्णांक 5 बटा 11 मिनट। ठीक है, चलिए मान लिया आपको नहीं समझ में आया भी तरीका। दूसरा तरीका आप लोग पढ़े थे ना कि घंटे और मिनट की सुई का चाल का रेशियो क्या होता है? 1 अनुपात। ये तो आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना। अभी देखिए 4 से 5 के बीच पूछा है, तो घंटे की सुई 4 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, नहीं है? तो 4 पे होने का मतलब है कि अभी इनके बीच का अंतर कितने मिनट का है? 20 मिनट का। अंतर होना चाहिए 15 मिनट का, यानी और इनको कितना एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा? कितना एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा? जो दोनों के बीच का फासला होना चाहिए घंटे और मिनट का, कितना ज़्यादा का होना चाहिए? 5 मिनट का। 5 मिनट का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए तो 1 यूनिट और 12 यूनिट कितने का अंतर है?
मिनट वाले का निकालना है तो कैसे गुना 12 से, सेम ही चीज़ आएगा। चलिए तरीका नंबर तीसरा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमको मेथड 2 का ज़रूरत नहीं है, 1 का भी ज़रूरत नहीं है, हम मेथड 3 पे बात करते हैं। आप लोग अभी एक रिजल्ट हमको दिखाए थे कि 1 मिनट ज़्यादा चलेगा मिनट की सुई कितने समय में, 1 मिनट ज़्यादा चलेगा मिनट की सुई 12/11 मिनट में। 1 मिनट ज़्यादा चलेगा मिनट वाली सुई 12/11 मिनट, 12/11 मिनट। तो क्या इसको हम 1 पूर्णांक ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोलिए चाहे हाँ चाहे ना। आई फिर इसको ऐसा भी हम बोल सकते हैं क्या? 1 मिनट रुको, क्या इसको ऐसा भी हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं सर, ऐसे कैसे बोल सकते हैं गधा? इसको बोलना पड़ेगा 1 मिनट प्लस 1/11 मिनट ना। 1 आम, इस टोटल आम था 12/11 आम, तो लिख दिए 1 पूर्णांक 1/11 आम। आई लिख दे रहे 1 महुआ आ जोड़ 1/11 आम, तो जुटेगा ही। फिर महुआ महुआ करना पड़ेगा, इंटू सेम होगा ना, आना तो होल ब्रैकेट के साथ इंटू एम करते, तो यानी कि 1 मिनट प्लस 1/11 मिनट, ऐसा बोल सकते हैं ना। अच्छा जब ऐसा बोल सकते हैं तो 1 मिनट का कोई वैल्यू नहीं है भाई, इसको मिनट कहो चाहे 1 मिनट कहो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बोलो। अरे आवर को लिखना होगा 1 घंटे, तो 1 आवर लिखे चाहे एच लिख दे, कोई फ़र्क पड़ा क्या? 1 किलोमीटर लिख दे चाहे किलोमीटर लिख दे, बात तो वही हुआ। अच्छा 1 m को हम क्या लिख सकते हैं? खाली m लिख दे क्या? अब /11 लिख सकते हैं ना। अब बाद में मत बोलना कि सर आप ट्रिक उरिक पर ला दिए क्या घुमा फिरा के। ये आया कैसा, हम पहले आपको दिखा दिए। 12/11 मिनट कैसे आया पता चला ना। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, तो बोले हाँ सर लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ना सर, तो हाँ लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और जब ऐसे लिख सकते हैं तो सारे तरीकों को मिटा देते हैं अभी हम, चाहे अभी रहने देते हैं, थोड़ा सा देखेगा तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे पास एक रिजल्ट मिल के आया कि m + m/11 ही फाइनली हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, m + m/11। m हमारा क्या है? मिनट। कौन सा मिनट है पता है? देखो घंटे की सुई 4 पर है, मिनट की सुई 12 पर है। 4 पर होने का मतलब है कि 20 मिनट, 4 पर होने का मतलब 20 मिनट, और घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच का अंतर होना चाहिए 15 मिनट समकोण के लिए, और समकोण के लिए 15 मिनट होना चाहिए। इसका मतलब मिनट की सुई कहाँ पे होना चाहिए? 1 पर, और 1 पर उसका वैल्यू कितना होगा? 5 मिनट। बोलेंगे ये कैसे हो गया? अरे भाई मेरे 20 मिनट, इसीलिए तो पहले बेसिक से हम बताने का प्रयास किए हैं कि यहाँ 20 मिनट होना चाहिए 15 मिनट, गैपिंग कितने का है? 5 मिनट का। 5 मिनट यानी मिनट कितना आया? 5 मिनट। अब प्लस मिनट ही है 5/11, यानी 5 पूर्णांक 5/11। बोले अभी नहीं सर, हवा नहीं लग रहा, रुको रुको रुको। देखो इसको हम दूसरे तरीके में कैसे समझा रहे हैं, सिखाना मेरा काम है ना, रुक जाओ। 5 प्लस, देखो होता क्या है ना कि जो लड़ाकू लोग होते हैं वो लड़ते हैं, और जो भगोड़े होते हैं वो, तो 99% आज के डेट में विद्यार्थी, आज नहीं कभी भी भगोड़े ही रहे हैं, 1 ही % लड़ाकू होते हैं, और उसी का रिजल्ट होता है, जान जाओ। भगोड़ा लोग हमेशा भागेगा, जब लोड पड़ेगा ना तो भागेगा, बोलेगा ना ना चल अब कि फलाना सर वो जादू दिखा देंगे, उन्हीं के पास जाते हैं। अब वही जो जब लोड पड़ेगा बोलेगा ना चिलाना सर के पास चलो, वो कुछ जादू दिखा देंगे उसको, क्योंकि उसको तो प्रेशर से टेंशन है। अब दुनिया में हम बार बार बोले हैं कि सीखने की प्रक्रिया लंबी और कठिन होती है। कोई भी चीज़ सीखिएगा ना, हमको भी अगर कोई चीज़ नया चीज़ सिखाइएगा तो हमको समय भी लगेगा और तकलीफ भी होगा। तो यदि आपको एग्ज़ाम में निकालना है तो आपको लड़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, आपके अंदर जिद होना चाहिए कि ना भैया हमको सीख लेना है, सीधा सी बात है। अब आप चलो करो, आप तो टेंशन हो रहा बा, तब दिक्कत है।
देखो इसको हम कैसे और बोल सकते हैं, ये तो हम पहले आपको दिखाएं कि कहाँ से कहाँ है, ये सब मिटा देते हैं। क्वेश्चन बनाना सिखाना रहता ना तो 2 सेकंड भी नहीं लगता हमको, लेकिन हम अभी क्वेश्चन बनाना नहीं सिखा रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कारण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो हम बोले कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास आया है m+m/11। थोड़ा सा और इसको सरल भाषा में हमको बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे। देखो घंटे की सुई 4 पर है, मिनट की सुई 12 पर है, हमको समकोण बनाना है। तो समकोण बनाने का मतलब है कि इनके बीच का गैपिंग जो होना चाहिए हमेशा 15 मिनट का। अब 15 मिनट का मतलब हुआ 3 घंटा पीछे। कई घंटा पीछे? नहीं, देखो 4 3 2 1 1 2 3 4, तब 30 30 60 38 आई, तो 4 में से 3 घटा दीजिए, कितना पर आ जाएंगे? 3 घंटा पीछे जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में 30 यूनिट 30 डिग्री, तो 3 घंटे में 30 आई 90 डिग्री। इसमें कौन सा संदेह है? इसका मतलब अभी 4 पर है तो हमको 3 घंटा पीछे कहीं ना कहीं 90 डिग्री बनेगा, बनेगा ना। तो 4 से 3 घंटा पीछे कितना होगा? 1 4 से 3 घंटा पीछे कितना होगा? 1 पर मिनट का वैल्यू कितना होगा? 5, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या लेना है? मिनट का वैल्यू। तो 5 + 5/11 हम सिखा देंगे, रुको ना। ये दूसरा तरीका समझ में आया ना? ये तरीका को हम लोग फॉलो करेंगे, इसको हम लोग लेके चलेंगे। हाँ m+m/11, लेकिन आपका मर्जी हो तो लेके चलना, नहीं मर्जी हो तो मत लेके चलना। ये उनके लिए है ना जो गधे हैं। किनके लिए है? जो गधा जिसको लगा कि सर हमको बनाया दीजिए ना, बिकॉज वी कैन ओनली पुट द वैल्यू एंड वांट टू गेट द रिजल्ट। हम लोग सिर्फ वैल्यू को पुट करना जानते हैं, चाहते हैं और रिजल्ट लेना चाहते हैं। ये उन्हीं के लिए है ना, m+m/11 गधा के लिए है। किसके लिए है ये? ये गधे के लिए हम बोलेंगे, ये सब गधे लोग के लिए है। अब जो हम लोग करते थे उस पर काम करेंगे मेन। चलो, तो गधा मेथड भी बताएंगे और स्मार्ट मेथड भी बताएंगे, दोनों जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, वही रिलेटिव स्पीड वाला समय दूरी चाल के कॉन्सेप्ट से। देखो हमसे पूछा गया 4 से 5 के बीच, नहीं 4 से 5 के बीच क्या कॉन्सेप्ट यूज करते थे? 0 डिग्री के लिए 180 डिग्री के लिए, कुछ याद है? 0 डिग्री चाहिए मतलब यहाँ से यहाँ चलना है, दूरी कितना होता था? सुनो, हमको दूरी बताओ। जब 0 डिग्री चाहिए तो दूरी कितना होगा? 30 चौका 20 से। हमको दूरी बताओ जब 180 चाहिए, क्या करना पड़ेगा? पहले चोर को पकड़ना पड़ेगा और तब 180 चलना पड़ेगा, यानी 120 + 100। क्या यहाँ तक ठीक है? यहाँ भी कुछ नहीं करना है। मान लो कि हमको अगर 90 ही चाहिए तो दूरी पहले क्या होना चाहिए ये बता देते हैं हम। दूरी अगर हमको निकालना होगा तो पहले ये देखिए कि कितना है। अभी दूरी कितना है? 100। ध्यान देना सब, अब जे रटेगा वो फंस जाएगा। 120 क्या है? कोई बता सकता है क्या? कैसा दूरी? किलोमीटर है कि मीटर है कि है क्या? घंटे में है कि मिनट में है? क्या है? डिग्री में है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि हम हेहिजा से लेके 12 बजे, क्योंकि घड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 12, एंडिंग पॉइंट भी 12, इनिशियल पॉइंट 12, क्योंकि 12 से फिर से रोटेशन शुरू हो जाता है, 12 से फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाता है, साइकिल 12 का ही होता है इसका। तो 12 से 4 पर आप चले गए, कहने का मतलब है कि हम अभी तक 120 डिग्री सफ़र तय कर चुके हैं। और आपको पता है बुआ, सुनो बात को समझो हम क्या बोल रहे हैं। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। आपको पता है कि घड़ी जो समकोण बनाएगा ना, घंटे में 2 बार बनाएगा, एक बार फर्स्ट हाफ और एक बार फर्स्ट हाफ का मतलब समझते हैं क्या होता है? फर्स्ट हाफ का मतलब पता है क्या होता है? 100, तो एक मतलब 180 डिग्री का अंदर बनाएगा कि बाहर? सोच लेना, ऐसे मत जवाब देना। और सेकेंड हाफ में क्या बनाएगा? 180 के प्लस में कि 180 के माइनस में? 180 से ज़्यादा में ना बनाएगा। 180 से ज़्यादा चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा बताओ? और अगर फर्स्ट हाफ में बनेगा तो 180 से कम में बनेगा, माने इससे पहले ही बनेगा ना। श्योर हो गए? तो देखो हमको अब यहाँ से कितना दूरी और चलना है बुआ?
पहले क्या बात कर रहे हो? हमको अगर 0 डिग्री चलना होता तो 120, इसको सिर्फ पकड़ना है तो 180 डिग्री चलना है तो पहले तो इतना चलना पड़ेगा और फिर 180। 90 डिग्री चलना है तो पहले 120 चल ली और फिर कितना चलना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है? आप फर्स्ट हाफ क्रॉस कर चुके हैं। देखो कितना डिग्री हो गए आप। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहां तक सर्च कर लिए, कहीं समकोण बन नहीं रहा है। आप ये नहीं कहना चाह रहे हैं? तो याद कीजिए जब हम बोले थे यहां पे, हम एक बार बताए थे ना आपको कि प्लस 180 या तो माइनस 100। केस याद आ रहा है? वैसे बुआ यहाँ पे हम 190 जोड़े तो 180 से पार कर गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पहले ही बन रहा होगा। इसका मतलब हमको 90 घटा लेना पड़ेगा। तो 120 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा? 30। ये हो गया दूरी, या चाल बराबर होता है, सॉरी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चाल कितना होगा? 11 बटा 60 बटा 11 का मतलब 5 गुणक 5 बटा। समझे ना? समझ में आया? आएगा, थोड़ा सा समय तो लगबे न करेगा। हैंग कर रहे लोग, बूझ रहा है, बूत रहा है। अच्छा मान लीजिए कि दूसरा बार निकालना होता, तब कैसे निकलेगा? लॉजिक लगाओ। सबसे पहले दूरी लगाएंगे ना, तो दूरी है कितना? 100। अब प्लस 90 कि माइनस 90? प्लस 90 करेंगे तो 180 के बाद जाएंगे, यानी सेकेंड हाफ में जाएंगे। तो एक मतलब हमको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो 12 9 21 210। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 2 बटा 11 हो जाएगा बार बार। तो 21 दूनी 42, 420 बटा 11, 11 तिया 33, 33 9 नहीं, हाँ तो कितना हो जाएगा? 11 बटा 88 या 2 90, 38 पूर्णांक 2 बटा 11। यानी कि कई बजे से था वो? 4। तो 4 बज करके 38 पूर्णांक 2 बटा 11। ये क्या मिला? ये दूसरा बार, यानी 4.5 से 5 के बीच बनेगा ये चीज़। आई बनेगा 4 से 4.5 के बीच पहली बार। तो देखो दूसरा बार, पहले बार तो देख लिए 4 5, ये तो ठीक था 90 डिग्री। अब एगो 4 बज के 38 देख लेते हैं कितना हो जाएगा? 35 और 3 38 लगभग है जे। देखो तो 90 हो रहा है। 30 30 60 30 आई, ये उधर है ना थोड़ा सा, तो इधर रहेगा ना। तो समझ में आ रहा है बात? हाँ समझ में आ रहा है। तब थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा दिया जाए। अब रफ्तार बढ़ना चाहिए। तो लिखो 5 से 6 के बीच बनाओ जल्दी फटाफट। दोनों तरीका से हम बताते चलेंगे, ठीक ना? पाँच से 6 के बीच चलिए हम बनाते हैं। देखिए 5 बज रहा होगा ना भाई। 5 से 6 के बीच पूछे, 5:30 से 6 के बीच पूछे, हमारा इनिशियल पॉइंट 12 ही होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दूरी निकालते हैं बुआ। तो 5 बजे का मतलब है दूरी होगा 30 बचे 150। अब देखो अगर बोलेगा कि पहली बार कब मिले, तो पहली दूरी अगर निकालना होगा, पहला वाला समकोण निकालना होगा तो फर्स्ट हाफ, तो प्लस 90 की माइनस 90? तो माइनस 90 करेंगे क्योंकि 180 से ज्यादा हो जाएगा अगर प्लस 90 करेंगे तो। समझ रहे हैं ना? 150 में 90 अगर जोड़ेंगे तो 180 से प्लस कर जाएंगे। तो हमको 180 से प्लस करके सेकेंड हाफ में चल जाएंगे। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री। और चाल हो जाएगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी 120 बट्टा 11। 120 बट्टा 11 का मतलब हुआ 11 दहिया 110 और 10, यानी 10 पूर्णांक 10 बट्टा 11। एक मतलब है 5 बज करके 10 पूर्णांक 10 बट्टा 11 बजे एगो समकोण बनेगा। देखो 5 बज करके 10,
उससे कुछ ज़्यादा। देखो तो समकोण बन रहा है, तो यही आपसे पूछा गया था। अच्छा, दूसरी बार अगर इसी में पूछता, अभी तो बोला नहीं है, दोनों हमको निकालना है, ऑप्शन देख लेना है। तो दूसर का अगर निकालना होगा तो 150 प्लस 90, क्योंकि 150 अभी तक हम लोग यहाँ तक चल लिए हैं। तो अब दूसर का बनेगा तो 6 और 12 का इधरे बनेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 240। तो समय बराबर दूरी या बटा चाल, 480 बटा 11, 480 बटा 11 का मतलब हुआ 43.7/11, यानी कि 5:43.7/11। क्या समझ में आया? अगर जिनको गधा लोग के लिए भी तो बताते चले साथ ही साथ, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, m + m/11। सही है ना भाई? बोलो। तो 5 बज रहा है, 5 से 6 के बीच पूछा गया ना, तो घंटे की सुई कहाँ होगा 5। तो एगो जो फर्स्ट हाफ में बनेगा 3 घंटा पहले, 3 घंटा पहले ना बनेगा, तो 3 घंटा पहले मैंने कै पर 5 से 3 घंटा पहले कै पे 2 पे, और 2 पे मिनट का वैल्यू कितना है, तो 10 + 10/11, यानी 10×10/11। गधा लोग बोलेगा हमारे लिए नहीं बढ़िया आप बताए हैं। अच्छा, दूसरा सेकेंड हाफ निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, तो रुक जाओ, टेंशन नहीं लेना है। अभी कितना पे है ये 5 पे, तो जाहिर सी बात है कि 3 का अंतर होगा तबे बनेगा ना। 3 घंटे का अंतर चाहिए ना, तो 3 घंटा पहले एक बार बनेगा। तो 5 में से 3 घंटे है तो कितना 2, देखो 30, 30, 60, 30 आई, तो एगो 3 घंटा बाद बनेगा। तो 30, 30, 60, 30 आई, तो यहाँ पे मिनट का वैल्यू कितना है, बोलो 8 है रे गधा मिनट का वैल्यू। हमको मिनट लेना है, एम क्या है मिनट। तो 40 + 40/11, 11 × 33 और 7 40, यानी 43.7/। अरे हल करो ना, कितना आ रहा है, इतना ही आया ना दूसर का बार। देखो, तो गधा वालों के लिए भी ठीक है, स्मार्ट विद्यार्थी के लिए भी ठीक है। चलिए, तो एक और फिर से आप बनाइए 6 से 7। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। 16.4/11। दोनों आंसर बताते चलिए। अब दोनों बताते चलिए। शुरू में बताइए आप लोग के साथ कितना टेंशन हो रहा था, लग रहा था कि आज के क्लास बेकारे जाएगा। शुरू में तो ऐसा ही लग रहा होगा कि आज के क्लास लगता है बर्बादे जाएगा, कुछ समझ में आने वाला है नहीं आज। कितना आ रहा है, चलिए देखिए, इतना ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। मेथड 1 से भी बना देते हैं और मेथड 2 से भी बता देंगे, मतलब गधा लोग के लिए भी और स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए भी। देखिए, जिनको रटना है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको याद रखना पड़ रहा है m + m/11। ठीक है, वो के रिजल्ट ही है, कैसे आए वो भी हम दिखा दिए, बट आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, हमको दूरी, सेम ही कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन आपको हल हो जा रहा है। तो सबसे पहले कितना, 6 से 7 है ना, तो 6 से 7, तो 6 कुछ ऐसा ही ना बजेगा, तो 6 बजे का मतलब कितना होगा, 36, 18, दूरी कितना हो जाएगा 180। ठीक, अब एहिजा है, तो कहे का मतलब है कि अब एकरा में 90 जोड़ेंगे कि 90 घटाएंगे। देखो, छः बजा हुआ है घड़ी में। अब या तो हमको 90 जोड़ना है या तो 90 घटाना है। बोले 90 का है बात हो रहा है, भाई समकोण बनाना है ना, तो पहले तो इतना दूरी चलना ही पड़ेगा। उसके बाद अब देखो, इतना हमको पता है, एगो फर्स्ट हाफ में बनेगा और एगो सेकेंड हाफ में, तो ये तो 180, अगर इसमें 90 जोड़ेंगे तो सेकेंड हाफ में चले जाएंगे, तो इसलिए 90 हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी कि दूरी निकल गया कितना, 90। ठीक है, ये सब माइंड में चलना चाहिए, अभी जो लिख के समझा रहे हैं ना, ये सब माइंड में होना चाहिए। समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि 180/11, 180/11 का मतलब हो जाएगा
11 कम 11, 11 7 11 6 66 4 70, यानी 16.4/11 का मतलब हुआ 6:16.4/11 मिनट पे, है ना। एक बार समकोण बनेंगे। तो क्वेश्चन इसको ऐसे भी आपसे पूछ सकता था कि बताओ बउआ 6 से 6:30 के बीच कब समकोण बनेगा, तो यही ना होगा। क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था। आई दूसरा को कैसे पूछेगा कि 6:30 से 7 के बीच समकोण कब बनेगा, तो दूसरा का भी निकालना होगा। तो कोई बात नहीं, पहले तो 180 चलना पड़ेगा और फिर कितना चलना है 90, तो 90 और कर देंगे, 9 27 270 और गुने 2/11। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, आप लोग समझ रहे हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 540/11, 11 चौक 44, 10 11 9 99 और 149.1/11 का मतलब हुआ 6:49.1/11 मिनट पर। इतना बजे पर ये लोग एक बार समकोण फिर से बनाएंगे सेकंड हाफ में। तो 6:30 से 7 के बीच में ही पूछ सकता था, या सेकंड बार कब मिलेंगे समकोण बनाएंगे ये पूछ सकता था। ऐसे गधा लोग के लिए है m + m/11। या इसको और फास्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, तरीका तो अपने पास है, m कॉमन निकाल दो तो 1 + 1/11 और 1 + 1/11 का मतलब हुआ 12/11। माने कुछ करना नहीं, खाली मिनट को 12/11 से गुना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक उन्हीं के लिए है जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जान रहे हैं, तो उसको कैसे घुमा सकता है, कैसे छोटा कर सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो हम जादू आपको नहीं दिखाने आए, ये जादू अभी तक रह जाएगा, मेरे तक ही रह जाएगा, आपके एग्जाम में नहीं पहुंच पाएगा ये जादू। चलो देखो, हमको वही चीज़ बताना है जो आपको हर जगह समय पे साथ देवे, नहीं m मिनट। तो पहले देखो 6 बजे कितना टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है। तो एक बार 6 बज रहा है, घंटे की सुई 6 पर है, तो एक बार हाफ सेकेंड फर्स्ट हाफ में बनेगा तो 3 घंटा पहले ना, तो 6 से 3 घंटा पहले मैंने कहाँ पे 3 बजे पर। मिनट का वैल्यू कितना, तो 15 + 15/11, 11 कम 11 4 15, यानी 16.1/11, 4 15, तो 16.4/11। समझ में आ रहा है। सेकंड में अगर निकालना होगा तो क्या होगा, 6 पर है तो 3 घंटे बाद, तो 6 व 3 9 पर वैल्यू बताइए मिनट का, तो 45 + 45/11, 11 चौक 44 और 1 45, तब 45 और 4 49.1/11 बना लेंगे ना इस टाइप से। चलिए फिर से देखते हैं आप लोग का। चलिए थोड़ा सा अब जांच करेगा ना, अभी जांच करे भर उम्र नहीं हुआ आप लोग का। रुको देखो, नौ से 9:30 के बीच ना, पहले इधर से शुरू कीजिए, 4 से 4:30 के बीच, 4 से 4:30 के बीच कब समकोण बनेगा। चार से 4:30 के बीच। कितना आ रहा है, देखिए आप घबराइएगा मत। आप सोच रहे होंगे कि सर इस बार तो बोला है 4 से 4:30 के बीच, तो 4 से 4:30 का मतलब हुआ कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कितना रखेगा 12, तो 4, तो दूरी बता दीजिए कितना होगा 120 प्लस 90 की माइनस 90, प्लस 90 करेंगे तो क्या होगा 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो माइनस 90 करेंगे। अरे कथा, जब इतना सब जानिए गए तो ये लिखने की क्या ज़रूरत है, सब जानिए रहे हो कि 4 से 4:30, तो 4 का मतलब 120, अब 120 में 90 जोड़ेंगे ज़्यादा तो घटा देंगे 30, तो सीधे हो जाएगा 60/11, यानी कि 5.5/11, यानी कि 4:05.5/11 मिनट पे, है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए
4.5 से 5 के बीच, 4.5 से 5 के बीच। अच्छा, जिसको साढ़े 4 से 5 के बीच। तो देखिए, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप बेवकूफ़ मत बनिए। हमसे पूछा जा रहा है 4.5 से 5 का बीच, आप ऐसे देख रहे हैं और हमको समझ में आ रहा है कि 4 से 5 के बीच सेकेंड हाफ में कब बनेगा। आप ऐसे देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या गलत बोले? 4.5 से 5 के बीच आपको दिखाई दे रहा है और हमको दिखाई दे रहा है 4 से 5 के बीच सेकेंड हाफ में कब बनेगा। तो देखिए, 4.5 का मतलब ये हुआ, आप फिगर ऐसे मत बना दीजिएगा। 4.5 का मतलब ये, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा? 12। ये चलते कि 4.5 अगर लीजिएगा आप, तो हमारा ऑलरेडी ये 4 पे ही रहेगा, या 4 से कुछ आगे रहेगा, लेकिन हम लोग लगभग में ही लेके चलेंगे हमेशा। तो 4 का मतलब हुआ कि दूरी कितना हो जाएगा? 120। अब हमको 4.5 के बाद जाना है। 4.5 का मतलब 180 के बाद जाना है। इसमें से 90 घटाएंगे तो 180 से कम हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हमको 90 जोड़ना पड़ेगा, तो ना दूसरे हाफ में जाएंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा? 210। 420 बटा 11, 11 तिया 33 और 9, 11 88 या 2 90, यानी कि 4.5 से, यानी कि 4.4 बटा 11 मिनट पे। समझ में आ रहा है बात? चलिए, जिनको ऐसे करना होगा तो वही सेम ही तरीका है। नहीं, 4.5 से 5 के बीच, तो 4.5 का मतलब अभी कहाँ पे है? 4 पे। घंटे की सुई कहाँ पे? 4। तो 4 के बाद 3 और बढ़ेंगे, तो 4 और 3 7, 7 पे उसका वैल्यू मिनट का। चलिए, तो 35 और प्लस 35 बटा 11, 11 तिया 33, 35 और 3 38, 33 और 2 35, यानी 38 गुणा 2 बटा 11 है ना। दोनों तरीका में कोई डाउट नहीं है। आपके मन में कुछ है समय तो बताइए। चलिए, 5:30 से 6 के बीच, तो लोग ऐसे ही पलट के कॉपी। 5:30 से 6 के बीच, अभी तो 4.5 में दिए थे। वो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन देखिए, बोलचाल के भाषा में लिखना लिखवाना जरूरी है। आपको 5 से 6 लिखवाए हैं, 5:30 से 6 नहीं लिखवाए हैं। तो अच्छा, अब आपको लग रहा है कि आप बना सकते हैं इस तरह कोई क्वेश्चन? अगर लगेगा तभी हम पूछेंगे। जब लगने लगे कि हाँ आप बना सकते हैं, तो हम पूछेंगे। क्या कर रहे हैं? क्या कितना आया? देखो पीछे से। हाँ, देखिए 5:30 से 6 के बीच। सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं। 5 पर रहिएगा, 5:30 का है चाहे कुछ हो, आपको समझ में आना चाहिए कि सेकेंड हाफ बोल रहा है 5 से 6 के बीच। तो 5 बज रहा होगा तो घंटे की सुई होगा 5 पे। इसका मतलब दूरी हो गया 30 बचे 150, और 5:30 से 6 के बीच जाना है, यानी 180 के बाद जाना है हमको। तो यानी इसमें 90 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 15 9 24। हाँ, ये हो गया दूरी। और चाल बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो 11 बटा 2। ठीक है, यानी कि 480 बटा 11, और 480 बटा 11 का मतलब हो जाएगा 43 गुणा 7 बटा 11। क्या? चलिए, तो आप लोग समझ रहे हैं नहीं?
उसी तरह से m प्लस एम बाई 11 से भी कर सकते हैं ना। हाँ, m प्लस एम बाई 11। सबसे पहले देखिए अभी घंटे की सुई कहाँ पे है, 5 पे, और सेकेंड हाफ में जाना है तो 5 के बाद जाना होगा, तो 3 घंटा बाद या तो 3 घंटा पहले, तो 5 या 3 8, 8 पर मिनट का वैल्यू बता दो 40, अब प्लस 40/11, 11 या 33 और 7 43 पूर्णांक 7/11। अब बना लेंगे। तो चलो हम पूछ के देख लेते हैं कौन कौन बनाएगा भैया, देखते हैं। 1 से 1.5 के बीच, अरे ये तो बना लेंगे, काहे डर रहे हैं आप लोग। ये लोगों को पहले ही लग रहा है कि लगता है सही हो गलत हो जाए। ध्यान देना, गधा मेथड से नहीं बनाना है, कंडीशन है कि गधा मेथड से नहीं बनाना है। गधा मेथड से बनाएगा आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये जान लीजिए। हम चाहते तो वही मेथड से आपको लगा करके और आपको इतना अच्छा लगता, लेकिन पता है हर एक टाइप के लिए मेथड चेंज करने का मतलब है कि आपका खुद ही कंसेप्ट ठीक नहीं है। और आप देखिए कि हम लोग एक ही कंसेप्ट से पूरा हल करते हुए चल गए हैं सारा क्वेश्चन। क्या 1 से 1.5 के बीच नहीं आया, हम ला देते हैं। 1 बज रहा है ना भाई, तो 1 बज रहा है, तो 1 बज रहा है, तो अभी दूरी कितना है, दूरी कितना है 30 डिग्री। 1 से 1.5 के बीच में पूछा है, तो 180 से कम है ना चाहिए, या 180 चाहिए, तो 90 जोड़ सकते हैं और 90 डिग्री चलना है ना, तो 9 और 3 12 120, 180 से पहले फर्स्ट हाफ में कोई टेंशन नहीं है, यानी 120 हो गया दूरी, या समय निकालना तो समय बराबर दूरी बटा 4, यानी कि 240/11, और 240/11 का मतलब हो जाए 11 दूनी 22, 2 11 11 9, 21.9/11। इसका मतलब है कि 1 बज करके 21.9/11। आप देख लीजिए, ई बज गया 1, और समकोण कह रहा है 1 बज के 21 पूर्णांक समथिंग, माने लगभग 22 है वो, तो 20 21 आई या देखो तो समकोण बन रहा है 30 30 60, और जितना ही कम हो रहा है उतना ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, क्या कोई दिक्कत, तब आप लोग बना लेंगे पक्का ना। चलो 1.5 से 2 के बीच, बड़ा आसान है ये तो कोई बना लेगा, हम क्या कोई बना लेगा। है ये हो गया ना, तो आप गधा है कि गधी हैं बताओ। 1.5 से 2 के बीच आएगा 1 बज के 21.9/11। तो महागधा है या तो महागधा ही है। इसको स्टार दो, इस क्वेश्चन को स्टार नहीं दोगे, इसका मतलब है कुछ ना कुछ अलग सीखना मिलेगा इसमें। स्टार का मतलब ये नहीं कि वीवीआईपी क्वेश्चन है, इट मीन्स कि यू हैव टू यूज सम डिफरेंट कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप स्टार मार्क दीजिए। बताओ भाई क्या हो सकता है। प्रॉब्लम बहुत है, इतना आसान थोड़े है, हर जगह प्रॉब्लम है। क्या है दिक्कत इसमें, कोई तो दिक्कत नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जिंदगी, अभी क्या हो गया। नहीं बनेगा, देखो ये और गधा के नहीं, गधा के परदादा निकली, नहीं बनने का कहीं जगह था, एक बार बन रहा था, वो कहाँ पे नहीं बन रहा था। 2 से 8 से 10
हाँ मैंने एक में 4 के बदले 2 बार बन रहा था, मैंने एक बार कम हो जा रहा था। तो 1.5 से 2 के बीच कह रहे हैं लोग कि नहीं बनेगा सर, तो हेजा कैसे बन जा रहा है? 1.5 से 2 के बीच 1.5 हो गया, और 1.5 से 2 के बीच देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हैं? 1.5 से 2 के बीच होना चाहिए। बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ? अभी 2 नहीं बजा है, तो 2 नहीं बजा है तो 11 से कुछ पीछे रहना पड़ेगा। काहे टेंशन ले रहे हो? ये लो 2 पर होता है, 11 पर होता है। जब वो 2 पर होगा तो ये कितना पे होगा? 11 पे। आई 2 से वो पहले है तो ये 11 से कुछ पहले रहेगा, तो नहीं बनेगा। 90 30 30 60 30 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं बनेगा। घड़ी नहीं होता तो बहस कर सकते थे, घड़ी तो सामने है। तो चलो ध्यान दो, यहाँ पे दिक्कत कहाँ हो गया। आपको शुरू में बोल दिए थे, पता है हम बड़ी दूर से सब कुछ बोल देते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं। क्या जरूरत था आज इतना लंबा चौड़ा लिखने का? आज तक इससे पहले थोड़ा थोड़ा लिखते थे, आज इतना लंबा चौड़ा काहे लिख दिए थे कि 10 डिग्री कहो और चाहे 350 डिग्री कहो, बतवा तो सेम है, बोले थे। उसी तरह से 20 डिग्री कहिए और चाहे 340 डिग्री कहिए, बात सेम है। बोलेंगे सर ये कैसे सेम है? मैंने रुको, हम आपसे बोल रहे हैं ना कि एक 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कीजिए, 90 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन कीजिए, तो ये 90 डिग्री हुआ। कितना डिग्री हुआ? तो ये कितना होगा बोलो? और हम बोलेंगे कि 270 डिग्री को कंस्ट्रक्ट कीजिए, बनाइए, तब कैसे बनेगा? एंगल 270 होना चाहिए, वो कैसे बनेगा? देखो इसमें भी डाउट है। अरे गधा, हमको 270 आंख बंद करके भी गधा जो आंखों जिसका नहीं होगा वो कह रहा है कि 270 बन रहा है, तो फिर वही मान लेंगे कि हाँ यही है। 270 से कम ज़्यादा नहीं ना है, तो 270 के लिए क्या दूसरा एंगल बनेगा? यह तो है 270, तो 270 भी तो ऐसा ही बनेगा जैसे 90 बन रहा है। नहीं बोलो हाँ चाहे ना। अच्छा मान लो कि ये 100 डिग्री है। कितना डिग्री? 100 डिग्री। तो ये कितना होगा? हम कहेंगे 260 डिग्री कैसे बनाओ, तो वो कैसे बनेगा? जिंदगी में तुम लोग कंस्ट्रक्शन तो कभी किए नहीं। तुम लोग से बोल देता कोई कि 100 डिग्री बनाओ, तो 100 डिग्री बनाओ, तो किसी का अगर 260 डिग्री बनाना होता तो 260 डिग्री बना कर दिखाता, बोलता लीजिए ना सर 100 डिग्री नाप के देखिए है कि नहीं है। क्या गलत बोल रहे हैं? कोई बोलता है कि सर 270 डिग्री बना कर दिखाओ, कहता बेवकूफ़ बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, नाप के देखिए कि 270 डिग्री है कि नहीं है। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है ये रिफ्लेक्स एंगल है, फ़र्क इतना ही है। ये 90 डिग्री या 270 डिग्री, कंस्ट्रक्शन सेम, बात भी सेम। तो 10 डिग्री कहिए चाहे 350 डिग्री कहिए, 20 डिग्री कहिए चाहे 340 डिग्री कहिए, वैसे ही 70 डिग्री कहे चाहे 210 डिग्री। कितना? हाँ ना 290 ना, बात तो सेम पड़ेगा। वैसे ही कोई 60 डिग्री का कोण बनावे या चाहे 300 डिग्री का बनावे, सेम ही बनेगा। वैसे ही कोई 90 डिग्री का कोण बनावे या चाहे 270 डिग्री का कोण बनावे, बात तो सेम होगा। जो रटेगा वो फंसेगा। अब आपको देखो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था, यहाँ पे जब आप गए ना तो 1.5 से 2 के बीच, तो आपको भी लग रहा है 1 से 2 के बीच फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ में, तो सेकेंड हाफ में तो चाहिए 180 से ज़्यादा। आपके साथ प्रॉब्लम खड़ा था ये 30 डिग्री, तो दूरी यहाँ तक दिखा हमको कितना? 30 डिग्री। अब आप पढ़े थे कि या तो 90 जोड़ना है या तो 90, काहे 90 जोड़ना पड़ता था, काहे 90 घटा? क्योंकि हमको क्या बनाना है, इसका लॉजिक कुछ है। 90 ही क्यों जोड़ेंगे, 90 ही क्यों घटाएंगे? क्योंकि और हमको उतना चलना है जितना से समकोण बन जाए। समकोण बनने का मतलब क्या डिग्री? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब हम गए ना तो ये फर्स्ट हाफ में रह गया। कहाँ रह गया? तो फर्स्ट हाफ में तो नहीं पूछ रहा है, वो तो आप बना दिए थे 1 से 1.5 के बीच। हम आपको क्या पूछे? सेकेंड हाफ में 1.5 से 2 के बीच। तो बोलेंगे कि सर 90 जब जोड़ रहे हैं तो नहीं आ रहा है। तो कोई स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना, वो बोलेगा सर बेवकूफ़ मत बनाइए, 90 कहें या चाहे 270 कहें, बात तो सेम है। देखो टेंशन हो गया तू लोग के कि सब क्या हो रहा है। अच्छा होगा कि नहीं बात सेम? नहीं होगा। तो 270 और 30 कितना हो जाएगा? 300। और चाल बराबर, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी 600/11।
और 600/11 को हम बोलेंगे 11 पचे 55, 11 चौक 44 और 6 पर। देखो वहीं कहीं बन रहा था, अभी भी छेड़छाड़ नहीं किए। 55 से कुछ पहले है ना। तो काहे 270 जोड़े जो समझ में आया। तो जो रटले रहेगा ना वो बार बार बोलेगा अरे 90 ही तो जोड़ना है। तो भरम में मत रहिए, 90 डिग्री का है चाहे 270 डिग्री का है। अब इस पे बहुत तरह से हम घुमा सकते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपके लायक मिल जाए तो। चलिए लिखिए 2.5 से 3 के बीच, 2.5 से 3 के बीच अच्छा 1 मिनट, 1.5 से 2 के बीच अभी घड़ी मेरे सामने ही है, वो तो देख लेंगे बनेगा कि नहीं बनेगा। 2 बार नहीं बनेगा, 1 बार बनेगा। ढाई है ना। बन रहा है कहीं पे, नहीं बन रहा है। देहिया तूर देंगे, बनाओ ना। कल भी यही सवाल के जवाब हम दिए, फिर आज हुए सवाल पूछ रहे सब। चलो 2.5 से 3 के बीच पहले दूरी निकाल देते हैं। दूरी कितना होगा? दो पर रहेगा ना, तो पहले हो गया 30 दूनी 60। अब प्लस और कितना चलना पड़ेगा? 90। अभी तो उसको पहुंचे हैं, हमको चलना 90 डिग्री कौन भी बनाना है ना, तो कितना और चलना चाहिए? 90। तो 90 चलेंगे तो 2.5 से 3 में नहीं पहुंचेंगे। तब ऑप्शन क्या है फिर? तब फिर क्या है ऑप्शन? दूसरा सम कौन बनाने के लिए? 270 जा सकते हैं ना। यानी कितना हो जाएगा? 330। अब 330 हो गया दूरी, तो समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। 11 तिया 33, 30 दूनी 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब हो गया कै बजे? 3 बजे। तो 3 बजे 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है? आप लोग कह रहे हैं कि 2.5 से 3 में नहीं बनेगा। क्या क्या बोल रहे हैं लोग? दो से 4 बोला गया है कि 2 से 3 बोला गया है? अब लिखे होंगे गलत, तो उसका क्या उपाय है? 2 से 4, 8 से 10 के बीच एक बार बनेगा। दो से 4, 8 से 10 ये बताए थे हम। ये 270 का मामला समझ में आ रहा है ना? हाँ, कि 90 लगा रहे हैं फिर भी सेकंड हाफ में नहीं पहुंच रहे हैं, तो वहां पे पहुंचने के लिए एक और ऑप्शन है 270 डिग्री। इसको रटना नहीं है। अच्छा, जिसको m + m/11 से करना होगा वो आराम से कर सकता है, उसके लिए भी कोई ज़्यादा कड़ा काम नहीं है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? 2.5 से 3। 2.5 का मतलब 2 पे ना। हमको 2.5 से 3 के बीच में जाना है, तो 2 से आगे जाना है, तो अगला ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? 40। 2 से 2 पर है यार, हमको या तो 3 घंटा पहले या तो 3 घंटा बाद। तो 3 घंटा बाद जब जाएंगे ना, तो 2 और 3 5। तो ये तो फर्स्ट हाफ में रह गए भैया।
हो गया ना? बोलिए, चाहे पूछो, बोलिएगा तो ना। नहीं बोलिएगा तो हम काहे ला बोलेंगे, छोड़ दीजिए। चलिए, आपको जब मन नहीं लगेगा तो हमको भी मन नहीं, हमको भी टेंशन नहीं देना है ज़्यादा। तब लगभग बना लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इतना काफ़ी है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 5:30 से 6 बजे के बीच हाँ, वो ऑप्शनवा से हमको पता है। तो याददाश्त बढ़िया होगा, और क्या हो सकता है। 5:30 से 6 बजे के बीच किस समय समकोण होंगे? देखिए, 5:30 से 6 बजे के बीच हमको इतने समझ में आ रहा है कि 5 से 6 बजे के बीच सेकेंड बार, सेकेंड टाइम कब बनेगा? सेकेंड टाइम बनेगा तो सेकेंड हाफ में बनेगा। क्वेश्चन पूछा है तो बनबे करेगा, है ना। हम लोग भले अभी ट्रायल के लिए कुछ चेक कर ले, अलग बात है। तो सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो 5 पर होगा ना, तो 30 बचे 150, और 150 में 90 जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो 150 और 90 कितना हो जाएगा? 240 बोल करके सीधे बोलिए 480/11। अब तो आप समझ रहे हैं ना। तो 11 चौक 44 और 4, 11 तिया 33 और 7 40, यानी कि 5:43.7/11। ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं ना बात? एक सीधी रेखा में होंगी 180 डिग्री। कै बजे होंगे जरा बताओ तो? अरे 9 बजे वाला है वो। चलिए, नहीं बना, नहीं बना तब वो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 8 नंबर है वो। दो बज रहा है ना भाई, तो 2 बजे का मतलब दूरी कितना होगा? 60। और 2 और 3 के बीच, अब देखो ये नहीं पूछा है कि फर्स्ट हाफ में कि सेकेंड हाफ में। देखो ऑप्शन देख रहे हैं तो ये लग रहा है सब पहले ही है, 3 बजे 2:30 बजे से पहले ही है ना, तो फर्स्ट हाफ में नहीं। तो चलिए, तो 30 दूनी 60, आप फर्स्ट हाफ में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 300/11। तो 11 दूनी 22, 8, 11 7 77 और 3 80, यानी कि 2:27.3/11 बजे। सही है ना? कौन सा ऑप्शन है? बी ना। चलिए, बन गया है तो अच्छा बात है। चलिए, 9 नंबर भी लगता है कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं? M+M/11 ये हमको नहीं ठीक लगता है।
क्योंकि इससे हम फास्ट कर सकते हैं। इसको बिना लिखले बिना कैले इसको किया जा सकता है, उसमें भी वो भी ठीक है, ठीक था तभी उसको लेके चले हैं। गधा लोग को भी तो देखना है ना। 6 और 7 के बीच 6 बजे ना, तो 6 18 180 डिग्री। अब देखो सारा ऑप्शन है सेकेंड हाफ का और फर्स्ट हाफ का है। अच्छा दोनों ऑप्शन दिले है, माने दोनों टाइम है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, 180 फर्स्ट हाफ है, 180 में से क्या करना पड़ेगा कि 90 जोड़ेंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 90 दूनी 180 अब बटा 11, 11 कम 11 7 11 छक 66 और 4 17। देखिए तो कहीं है 16.4 बटा 11। एक ही ऑप्शन है तो इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अभी बनाना सीखना है तो सीख लीजिए। अगर सेकेंड हाफ का निकालना होगा तो 36 18 180 तो होबे करेगा, साथ ही साथ कितना जोड़ना पड़ेगा कि 270 जोड़ना पड़ेगा। 270 जोड़ेगा तो 360 से ज़्यादा हो जाएगा, तो सेकेंड हाफ से भी क्रॉस कर जाएगा, 607 के बीच नहीं रह पाएगा फिर। तो इसमें 90 ही जोड़ना पड़ेगा। 270 का मतलब हो गया 540 बटा 11, 11 चौक 44, 10 11 9 99, 49 × 1 बटा 11। सही है ना। तो बड़ा आसान था ये सब काम। जानते हैं आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन और कैसे पूछता है, यहाँ से और थोड़ा सा घुमा देता है। बोलता है कि 6 से 7 के बीच कब 0 डिग्री बनेगा, कब विपरीत होंगे, कब समकोण होंगे। ये सब सामान्य क्वेश्चन होगा। अब थोड़ा सा ऐसे भी पूछता है कि ठीक है ये बता दीजिए कि 6 से 7 के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगा। अरे 5 मिनट का दूरी कहिए, चाहे 30 डिग्री का कहिए दूरी। कब 15 मिनट का दूरी होगा, यानी कि 150 डिग्री का दूरी होगा। यानी 150 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बना लिए ना, 180 डिग्री का बना लिए, 0 डिग्री बना। इसके बाद कुछ भी बनाना आना चाहिए। कुछ भी का मतलब कुछ भी। जैसे बोल देगा कि कब 6 से 7 के बीच 100 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा ना भाई 360, तो कहीं ना कहीं 100 तो बनेगा। तो एक लिखिए ना क्वेश्चन कि 6 से 7 के बीच, 4 से 5 लिख लीजिए, 4 से 5 के बीच, 4 से 5 बजे के बीच कब घंटे और मिनट के सुई के बीच 120 डिग्री का कोण बनेगा। बनाइए, सेम लॉजिक। 4 से 5 बजे के बीच कब घंटे और मिनट के सुई के बीच 120 डिग्री का कोण बनेगा। 4:43 हाँ, हम बोले कि 4 से 5 के बीच कब 120 डिग्री का कोण बनेगा ना। 90 डिग्री हो, XYZ कोई डिग्री हो, हम लोग को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दूरी निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद समय निकालना तो सेकंड का काम है। तो दूरी हो जाएगा, देखिए 4 बजे, 4 बजे का मतलब 120 डिग्री। तो 120 में हम अगर 120 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 240, और 240 दूरी हो जाएगा तो समय हो जाएगा 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 11 तिया 33 और 7 40, यानी 43.7 बटा 11, यानी कि 4 बज करके 43.7 बटा 11। अच्छा एक चीज़ और, किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सर दूरी तो 120 हमको समझ में आ गया, कि जरूरी थोड़े कि 120 जोड़ेंगे, 120 घटा भी सकते हैं। तो 120 जब घटाएंगे तो एंगल हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। फर्स्ट हाफ में इसका मतलब नहीं बनने वाला है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट हाफ में 100 डिग्री नहीं बनेगा बबुआ। 4 से 5 के बीच दिखा देते हैं, देख लो, देखले रहोगे तो विश्वास रहेगा। 4 से 5 के बीच, 4 बजल है ना, अभी कितना डिग्री कोण बन रहा है 120।
30 30 60, ये तो बन रहा है। अच्छा 120 बनाना है, वो माफ़ कीजिए, हम 100 डिग्री दिमाग में मेरा चल रहा था कि 100 डिग्री बनेगा। ठीक है ठीक है, तो 30 चौका 30 से 0 डिग्री, 0 का मतलब ये तो 4 बजे बनेगा, 4 बजे। और उसके बाद देखिए तो और इधर कोई उपाय है 120 का? नहीं। अब यहाँ पे हो रहा है 30 30 60 30 90 30 चौका 20 से, ये 9 से कुछ टपिए जाएगा है ना। अभी 5 तो बजबे नहीं किया ना, हाँ 8 से टपेगा, 9 से पहले रहेगा, ऐसे ही कुछ होगा। कितना टाइम आ रहा है, समझ रहे ना? तो यही सब बात है। अगर मान लीजिए कि यहाँ लिख देता कब 100 डिग्री का कोण बनेगा, तब 4 से 5 नहीं, 5 से 6 के बीच कब 100 डिग्री का कोण बनेगा? पाँच से 6 के बीच 100 डिग्री। चलो हम घड़ी से निकालते हैं, 5 से 6 के बीच 100 डिग्री। ये तो फर्स्ट हाफ में निकल जा रहा है, नहीं निकल रहा है? नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों में बनेगा। देखो 5 से 6 के बीच, तो 5 बजे रहेगा तो 30 बचे 150, 100 डिग्री बनाना है ना, तो यहाँ तो 100 अगर जाएंगे 100 डिग्री तो प्लस 100 करेंगे तो सेकेंड हाफ में चल जाएंगे, और माइनस 100 करेंगे तो फर्स्ट हाफ में, वही प्लस 90 माइनस 90, तो माइनस 100 करते हैं तो कितना हुआ 50। अब 50 दूनी 100/11 और 9.1/11, यानी कि 5 बज करके 9.1/11 पर बनेगा 100 डिग्री। जरा देखो तो 9 और 1 10, लगभग 9.1/11। देखो तो 100 डिग्री बन रहा है। 30 30 60 30 30 90, इहो कुछ बढ़ल है, इधरो कुछ बढ़ल है, 100 डिग्री दिख रहा है ना। चलिए तो ये हुआ। अच्छा सेकेंड हाफ में भी जरा हम लोग चेक कर लेते हैं, तो दूरी कितना हो जाएगा 150 और प्लस 100, यानी कि 250 का मतलब हो गया 500/11 है ना। समय बराबर दूरी बटा 4, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 6 11 5 55 और 5 60, यानी कि 5 बज करके 45 पूर्णांक 5/11 बजे। तो देखो अभी 5 बज करके 45 पूर्णांक 5/11 समथिंग ऐसे ही, लगभग हाफ हाफ। देखिए तो 100 डिग्री बन रहा है क्या? 30 30 60 30 30 90, इधरों कुछ बचल है, इधरों कुछ बढ़ल है, देख लिए ना बात। तो चलिए आज भर इतना ही रहेगा, और अब आप लोग को होमवर्क भी लिख लेना पड़ेगा। 14 15 16 टाइप 5, टाइप 4 तक लिख लीजिए। A to Z क्वेश्चन चेक होगा, 1 से लेकर टाइप 4 तक। टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक ये आपका होमवर्क रहेगा। और आज कई तारीख है? 6 है। तो लोग बढ़ाइयों के बोल सकती है, 6 तारीख है। छठ खत्म कहिया हो रहा? कल पहला अर्घ है ना, माने शाम वाला, अब परसों सुबह वाला, तो 7 8 के हो गया। 9 के कौन दिन पड़ रहा है? छोड़ दिया जाए, सोमवार से ही मिलेंगे, है ना। चलिए सोमवार से क्लास रहेगा। हैं ना, अब इसको ख़त्म करिए कि कुछ होगा। टाइपिंग अगर कर दे उतना जल्दी सोमवार से लोग आ जाएगा टाइपिंग तब।
प्रैक्टिस की वजह से ऊपर है, कोई बात नहीं है।